18वें बाब में जो जो पॉइंट्स थे, यसु ने जो बातें कही 19वें बाब में वो नजर आई। 18वें बाब में यसु से एक बंदा आके सवाल करता है कि किस तरह हमेशा की जिंदगी हासिल करूं, निजात हासिल करूं, मैं नेक काम तो कर रहा हूं। लेकिन यसु बताते हैं कि निजात जो है वो नेक कामों से नहीं है, वो खुदा की तरफ से है। लेकिन जब खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर आपकी जिंदगी में फल नजर आने चाहिए। तो जकई की जिंदगी में जब खुदा आता है तो उसकी जिंदगी में फल नजर आते हैं, उसकी जिंदगी में ये चीज नजर आती है कि वो अपनी दौलत छोड़ देता है। और यहाँ पर खुदा निजात का एक सिंबल देता है। फिर 18वें बाब में एक और बात भी यीशु ने कही कि जो आसमान की बादशाही को बच्चों की तरह कबूल करे। और 19वें बाब में जकई जो है वो बच्चे की तरह आसमान की बादशाही को कबूल करता है। वो कभी भाग रहा है, कभी दरख्त पे चढ़ रहा है, फिर वो अपनी दौलत लुटा रहा है। तो ये सारी बच्चों वाली जो चीजें थी, एक बच्चों वाला एटीट्यूड वो कर रहा है। अब जैसे ही जकई ने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया और उसके कामों से पता चल गया कि नजात आ चुकी है। आगे 11वीं आयत से मैं पढ़ने लगा और हम कोशिश करेंगे कि एक तमसील को खत्म करेंगे। और लिखा है कि जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। यहाँ यसु, जैसे जाज भाई ने पहले बता दिया कि यरूशलेम के करीब था, अब यरूशलेम में एंटर होने लगा है। यसु यरहू के अंदर है। यरहू जो है वो यरूशलेम और उसका ये गेटवे था बैतनिया। और बैत जो है बैत फीगे, बैतनिया और यरहू, जो ये यरूशलेम से 2 मील के फासले के जो टाउन थे ये वो थे। और यसु जो है वो यरूशलेम में दाखिल होने लगा। और जब यसु यरूशलेम में दाखिल होने लगा तो यसु के साथ लाखों का हजूम है, यसु अकेला नहीं है। यसु की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो इसलिए कर रहे थे कि वो ये समझते थे कि अब जाके इसने जो है रोमियो से बादशाहत ले लेनी है और ये अपनी बादशाहत स्टार्ट करेगा। याद रखें, हम क्योंकि लूका की इंजील की स्टडी कर रहे हैं तो हमने देखना है कि लूका की इंजील के किन किन पॉइंट्स के को बेस करके लिखी गई है। शुरू में हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताया कि उसके इंजील लिखने के क्या पॉइंट्स थे। लूका की इंजील जो है वो खुदा की बादशाही पर बहुत ज्यादा बात करती है। और यहाँ लूका की इंजील में खुदा की बादशाही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मत्ती की इंजील में आसमान की बादशाही इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि यहूदी जो है वो खुदा का नाम नहीं लेते थे इसलिए वो आसमान की बादशाही लिखते थे। और ये क्योंकि गैर अक़वाम लूका जो है वो यूनानी था और ये इंजील माना जाता है कि यूनानियों के लिए लिखी गई, तो इसलिए वो खुदा का नाम इस अंजील में इस्तेमाल कर रहे हैं, आसमान की बादशाही नहीं इस्तेमाल की। सो तकरीबन 32 दफा खुदा की बादशाही का जिक्र आया, 41 दफा बादशाही का जिक्र आया, 32 दफा खुदा की बादशाही का जिक्र आया। फिर लूका बार बार जो यसु मसीह की तमसीलें लिखता है वो आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही के भेदों की तमसीलें हैं। लूका 8 बाब 4-15 में आसमान की बादशाही का जिक्र है। लूका 10 बाब 11 में वो कहता है कि खुदा की बादशाही नजदीक है। दयानतदार नौकर की जो तमसील है उसमें भी आसमान की बादशाही का जिक्र है। फिर सेकंड कमिंग का जिक्र है कि यस्सु जब दोबारा आएगा जजमेंट करने तो वो हिसाब लेगा लोगों से। लूका की 13 बाब उसके 9वें बाब में अंजीर के दरख्त की जो तमसील है वो भी आसमान की बादशाही की है कि मसाया आया और वो देख रहा है कि अंजीर अंजीर के दरख्त में फल नहीं है। तो मतलब ये है कि सेकंड कमिंग में वो इंतजार करेगा कि ये दरख्त फल ले आए। बहुत सारी मिसालें हैं। जो बेवार काजी की तमसील है वो भी आसमान की बादशाही की तमसील है। हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था, वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। और अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दे और उनसे कहा कि मेरे वापिस आने तक लेन देन करो। यहाँ जो लफ्ज नौकर का इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ जो लफ्ज नौकर इस्तेमाल हुआ है वो डिलॉस है ग्रीक में, जो घर का नौकर होता है, हाउस होल्ड सर्वेंट। जैसे रोमी दौरे हुकूमत में घर घर में नौकर होते थे, लोगों के गुलाम होते थे। कई सम बाज टेक्स्ट में जो है लफ्ज गुलाम भी इस्तेमाल हुआ है। और उन गुलामों को वो पैसा देके जाता है, उनको अशरफियां देके जाता है और उनसे कहता है कि आपस में लेन देन करो। आपस में लेन देन का मतलब है कि स्टार्ट योर बिजनेस। जो ग्रीक में है वो प्रॉपर है कि अब कारोबार करें इस पैसे से।
तो ये पैसा जो है उसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करें, तो यस्सु का बिजनेस क्या हो सकता है, कोई बताएगा? जी, एनीवन एनीवन था? अच्छा, चलें आगे चलते हैं, फिर इसी में पता चल जाएगा कि बिजनेस क्या था। लेकिन उस शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे। यहां याद रखें, जो नेक शख्स है वो यस्सु मसीह है, जो नौकर हैं वो शागिर्द हैं, हम लोग हैं, और जो शख्स अदावत रखते हैं वो यहूदी हैं। आपने इस तमसील को समझना है, क्योंकि यहूदी यस्सु से अदावत रखते थे। यूहन्ना की इंजील कहती है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यहूदी उसके अपने थे, उसके घर के लोग थे, वो लोग थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। तो तीन यहाँ पर कैटेगरीज हैं। सो उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे, कि सेनहेड्रिन सरदार काहिन नहीं चाहते थे कि यस्सु जो है वो बादशाही करे, इसलिए वो यस्सु को मरवाने की प्लानिंग पर थे। वो नहीं चाहते थे कि यस्सु मसाया डिक्लेयर हो, और बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि यस्सु उनकी जिंदगी का बादशाह ना हो। लिखा है जब वो बादशाह हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, कि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया है। पहले ने हाजिर होकर कहा, आए खुदावन तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने कहा, एक खुदावन तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, आए खुदावन तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता हूं, इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तू नहीं रखता उसे उठा लेता है, जो तू नहीं बोता बोया उसे काटता है। आप से मेरा क्वेश्चन है, इस बात को दोबारा गौर कीजिएगा। 21वीं आयत पे। सो तीन नौकर हैं, खुदा मालिक ने उनको अशरफियां दी, उन्होंने अपनी अपनी अशरफियों से बिजनेस किया, पैसा इकट्ठा कर लिया। जो तीसरा नौकर है, इसकी स्टेटमेंट में क्या बात गलत है? वो कहता है क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तू नहीं रखता उसे उठा लेता है, जो तू नहीं बोया उसे काटता है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक है? अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। शाहिद भाई, एजाज भाई, आसिफ भाई, अ, अपनी राय पेश कीजिएगा। यहाँ कोई हम ये सर चेक नहीं कर रहे किसी को, कोई स्टेटमेंट गलत है या गलत है नहीं। मेरे ख्याल में तो। गलत है सर स्टेटमेंट? सर इसमें स- बाकी तो मेरी ठीक तरफ से गलत है। जी, आसिफ भाई की तरफ से गलत है। क्या गलत है बताएंगे इस स्टेटमेंट में? वो बोलता है कि जहाँ तुमने नहीं रखा वहां से उठाता, खुदावंद को बहुत सख्त बताया गया। देखो, उसने जिसको दिया उसी से लेगा साहब। जिसको दिया ही नहीं, जहाँ पे बोया नहीं वहां कैसे काट। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है आप। वो खुदा के बारे में गलत ठीक है, बाइबल में बताती है कि जिससे हिसाब नहीं दिया से लिया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुझसे डरता, बेसिकली मैं तुझसे डरता था। बेसिकली हाँ जी। हाँ। जी, और कोई ऐड करना चाहे? बेसिकली ये खुदावंद की तरफ से जो हमें नेम से मिलना है उसका वो है ये तमसील मेरे ख्याल में तो, कि जिसको जो खुदा ने नेमत दी उसे इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ठीक है, और कोई ऐड करना चाहिए? एजाज भाई, आप कुछ कहने लगे थे? जी, शाहिद भाई, जी सर। है। सर ये क्या क्या? स्टेटमेंट अगर देख जी सर, अगर हाँ। स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट उसी की सही है। फरमाबरदारी में वो ये सारी बातें कह रहा है कि मैं डरता भी हूँ तुझसे, क्योंकि तू सख्त आदमी है, यानी कि मालिक है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है। यानी कि एक यहाँ पे ये देखा जाए, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, लेकिन जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। अच्छा, मैं शाहिद भाई आपके साथ थोड़ा थोड़ा एग्री हूँ, इसलिए मैं हंस रहा जी जी जी। हूँ। अच्छा। वो उसकी अच्छा सर। स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट है ये कि यार खुदा कुल दुनिया का मालिक है, कुल मालिक, हाँ जी। कायना कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, उसकी पावर से बाहर कोई चीज नहीं है। वो तो हाँ हर जी, चीज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे है। अब उसकी स्टेटमेंट ठीक है, तो फिर उसको सजा क्यों हुई?
उसका भट्टी सर भाई ने उसकी थोड़ा सा जवाब दिया है, लेकिन जी जी अब आप बताएं। लेकिन जी डरने सर से उसकी मुराद डरता तो था। अच्छा आसफ भाई करें बात। सर उसकी स्टेटमेंट ठीक है, हम्म। लेकिन उसने सब कुछ जानते हुए अमल नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ये सही है। बड़ा पॉइंट है कि उसने सब कुछ जानते हुए भी अमल नहीं किया। उसको ये भी पता था कि मालिक ने हिसाब लेने आना है। अच्छा, याद रखें कि लूका की इंजील में जो तमासील हमने पढ़ी हैं, वो बार बार यीशु बताता है कि उनसे हिसाब लिया जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। जो जो भी आपको दिया गया, तोड़े दिए गए, उनका हिसाब लिया जाएगा। आपकी जो मतलब, और उसको। अच्छा, अब आते हैं डर की तरफ। डर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमने अगर आपको कभी याद हो तो मैं पहले जो आप जो भाई मेरे साथ सीखते रहे, हम ये इस पे बात कर रहे हैं। अगर आप भूल गए तो आपको रिवीजन हो जाएगी। एक डर होता है बदरू का डर या किसी जिन का डर। तो क्या हम बदरू की वर्शिप करते हैं या हम उससे डर जाते हैं? एक होता है खुदावंद का खौफ, हिकमत का शुरू है। उस खौफ में और बदरू के खौफ में क्या फर्क है? मिसाल के तौर पे, आप दुबई पुलिस से कौन कौन डरता है? सब सब डरते डरते हैं। हैं। सब डरते हैं। लेकिन क्या हम इसलिए डरते हैं कि हम उनकी वर्शिप करते हैं? नहीं, अच्छा, एक आप दुबई पुलिस से डरते हैं, लेकिन एक आप अपने अब्बू से डरते हैं। इन दोनों डर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जी बताएं, क्या फर्क है? एक्सप्लेन करें। एक जैसे रिस्पेक्ट के तौर पर, या फर्ज भी है उनकी रिस्पेक्ट करना जी वैसे, जी या कोई जी। बड़े हैं इस हाँ तरह। जी। जी, और दुबई और पुलिस। दूसरा उन जी अगर टाइम लगेगा तो बार बार बोलना अच्छा नहीं है ना। क्यों, हमारा अपना गाड़ी उधर है, मैं अपना गाड़ी भी इधर खड़ा कर सकता हूँ। जी बोले। जी दुबई पुलिस का तो अच्छा, ये है ना। नहीं मैं बताऊं। जी 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 बोले बोले। बड़ा अच्छा बता रहे हैं आप एजाज भाई, बाकी कोई और बताने लगा तो बता सकते हैं। जी जी बताने लगे थे दुबई। भाई। जी दुबई मैं जरा बताऊंगा कि अगर हम पुलिस से डरते हैं तो यानी कि उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर हम कानून की खिलाफवर्जी करेंगे फिर हम डरेंगे। हम्म। वरना वो हमारे पास से बैठे रहे हम उनको सलाम नहीं करेंगे या उनके से डरेंगे नहीं। जब हम डर तब ही हमें होगा जब हम कोई गलत काम करेंगे। हम्म। जी लेकिन अगर हम वालिद की इज्जत करते हैं उनसे डरते हैं तो ये उनका वालिद साहब हैं उनके बड़ा बड़े भी हैं। उनका हम्म। इज्जत भी करनी है एहतराम भी करना है। हम्म। एहतरामन जी। ये डर है मोहब्बत वाला डर। बड़ा डर। ठीक है, एक होता है मोहब्बत वाला डर और एक होता है कानून का डर। जो जी खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू स्टार्ट है, जो करते बाइबल में लिखा है ना, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। इसका मतलब है कि हम उसकी मोहब्बत का खौफ रखते हैं। हम खुदा से उस तरह नहीं डरते जिस तरह जिन से डरते हैं या किसी पुलिस से डरते हैं। राइट। खुदा से हम वो वाला डर रखते हैं जो हम मोहब्बत वाला डर अपने माँ बाप से रखते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे गलत काम कर रहे थे, जैसे हमारे कुछ दोस्त सिगरेट पीते थे तो छुपा लेते थे, गया। यार अबू आ रहा है सिगरेट लगा लो, पीछे कर लो। काइंड ऑफ कि उनको पता था कि यार हमारे बाप की किस, हमारे बाप को बुरा ना लगे कोई चीज। लेकिन पुलिस से हम कानून की वजह से डरते हैं कि वो हमें सजा देगा। सो जो खुदा का खौफ है, वो उस तरह खौफ नहीं है जो हम दुनियावी चीजों का खौफ रखते हैं। इसके लिए आपने अक्सर लफ्ज इस्तेमाल किए, सुना होगा रेवरेंड। सुना है किसी ने रेवरेंड लफ्ज? जी वो कहते ने रेवरेंड फादर या रेवरेंड फलाना। जी जी, इज्जत माफ। इज्जत माप। जो रेवरेंड का वर्ड है वो ये वर्ड है खौफ। रेवरेंड का वर्ड हमें हमेशा इज्जत की खौफ के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये जो है नौकर, यहां खुदा के लिए कह रहा है कि तू सख्त है। ऑफ कोर्स खुदा कानून में सख्त है, जस्ट है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उसको खौफ में चला गया, लेकिन क्यों उसकी मोहब्बत को भूल गया। दूसरी बात, यहां जो है ये बिल्कुल मत्ती की इंजील में जो टैलेंट वाली स्टोरी है, तोड़ों वाली स्टोरी है, उससे मिलती जुलती स्टोरी। लेकिन यहाँ जो हमें जो तोड़ा दिया गया वो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने का तोड़ा दिया गया। जो शख्स जिसको खुदा के
बादशाही के भेदों, आसमान की बादशाही के भेद दिए गए हैं, या जिसको बताया गया कि आसमान की बादशाही के भेद मिले हुए हैं, या जिनको पता है, अगर वो शेयर नहीं करते लोगों के साथ तो वो अकाउंटेबल हैं। अगर आप लोगों के साथ यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, या अपने शेयर नहीं करते कलाम गैर कौमों के साथ या किसी के भी साथ, तो आप अकाउंटेबल हैं, आप अकाउंटेबल होंगे। अदालत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? जी जी। जी, आगे पढ़ते हैं। जी लिखा है, सर, ओके। उसने से कहा, अय शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजम ठहराता हूं। उसने कहा कि मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजम ठहराता हूं, तुझे पता था मेरा, तो फिर तूने क्यों नहीं किया? तुझे पता था कि भी। अब इसका क्या मतलब है? इस पे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं तेरे ही मुंह से तुझे मुलजम ठहराता हूं। यानी कि वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट उसकी सही है, जो उसने कहा है ना, वो हम्म। बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद के, जैसे आपने पहले कहा कि वो डर को वो उसके अपने जहन में ले लिया, वो ज्यादा ही खौफ में चला गया। हाँ जी, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो कहता है कि तेरी स्टेटमेंट ठीक है, तो तेरी स्टेटमेंट दी बेस ते तू जो कह रहा है, तेरी स्टेटमेंट दे बेस ते हुन तू मुजरम है। क्योंकि तेनू पता सी मैं जिੱਥੋਂ नहीं बोंदा उथों भी कट। ਕੱਟਣਾ ਵਾ। तेरा काम है सिर्फ पैगाम देना, उस बंदे ਨੂੰ तब्दील करना या नहीं करना वो मेरा काम है। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੈ। हम्म। फल मालक ने लाना। ਫਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਕੀ ਸਮਝ लगी? हाँ जी। माली का काम है पानी पुनी लाना, हाँ। मालक का काम है ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ फल फूल ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ लाना। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ठीक है, दोबारा पढ़ने लगा। उसने से कहा, आए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजम ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, जो नहीं बोया उसे काटता हूं। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हाँ क्यों ना रख दिया, मैं आकर उससे सूद समेत लेता। साहूकार कौन हो सकता है इसमें, पटी भाई? कौन हो सकता है साहूकार कि जिन्हों आ, जिदे को पैसा रखवा देंदे ते खुदा के सूद समेत लेंदा? साहूकार मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि अगर तुम खुद खिदमत नहीं कर सकते तो जो तुम्हें तोड़ा दिया किसी पास्टर के साथ मिल जाते तुम, इस लिहाज से हाँ, किसी और बिजनेसमैन के साथ जाते तुम बिजनेस के लिए। ठीक है, कोई और बंदा ख्याल पेश अगर करे। तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हम्म। हाँ जी सलमान भाई, आप कुछ कहने लगे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, ओके। यानी कि किसी अपना दौलतमंद को जिसके पास था उसको दे देता, ताकि मैं उसके उससे सूद समेत वापस लेता। यानी कि जिसके पास थे, यानी कि दूसरे जो नौकर थे वो उनको दे देता, ताकि वो इसके साथ और ज्यादा बढ़ा लेते, मेरे ख्याल के मुताबिक। हाँ, ये भी ख्याल बनता है। हाँ जी जहाज, कोई जेन हिलाओ। माइक ऑफ है आपका अजीम भाई, माइक ऑन करें। साहूकार मैंने कहा जो कारोबार करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं। जी जी, हाँ जी। तो कारोबार जैसे कोई खिदमत कर रहे हैं, ऑलरेडी इवेंजलिज्म कर रहे हैं, कोई उनके साथ आप मिल जाते, उनको किसी तरीके से हेल्प कर देते। देते हैं। जैसे भट्टी भाई ने साहूकार बताया। वो जी जी, बोले बोले बाजी, आप कुछ कहने लगे? साहूकार वो वसीम, जी जी, हाँ जी। साहूकार वो जो सूद देते हैं। जी जी, हाँ जी, जो
सूद देते हैं। सो अब यहाँ क्योंकि खुदा के कलाम की बात हो रही है, तो यहाँ सूद देने वाले तो नहीं। जैसे भट्टी भाई ने कहा, किसी पास्टर के साथ मिल जाते, किसी, कभी कभी आप खुद खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन आप चैरिटी कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। आप कलाम नहीं सुना सकते, आप अपना चर्च किसी पास्टर के लिए खोल सकते हैं, अपने अपने घर में इबादत करा सकते हैं। मतलब कोई मीटिंग रख सकते हैं अपने घर में, चार बंदों को इकट्ठा कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको लगता है कि यार मैं नहीं खुदा का कलाम सुना सकता, लेकिन किसी जरिए से कोई, खुदा फिर आगे आके खुद ही हिसाब ले लेगा। हाँ जी, जाज भाई, शाहिद भाई, आसिफ भाई, की ख्याल की? जी सर, बिल्कुल। कोई और ऐड करना चाहते थॉट? नहीं, बस मेरा यही ख्याल था कि अगर खुद खिदमत नहीं कर सकते, आपका वसाइल नहीं है, तो किसी खिदमत में ही हिस्सेदार बन जाओ, बस इसको सपोर्ट करो। हाँ जी, किसी को सपोर्ट करो। बिल्कुल। दूसरी बात इसका सिंपल भी है कि अगर साहूकार यानी किसी को सिखा दो, अपने बच्चियां ਨੂੰ सिखा दो बाइबल, अपने बच्चियां ना बाइबल पढ़ लो ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब खुदा का काम चलना चाहिए। हाँ जी, खुदा का खिदमत होनी चाहिए। खिदमत उसके होनी नाम चाहिए। को जलाल मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ नहीं हो। लेकिन आगे वो भी कहता है, आगे पढ़ते हैं। अ, और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे, वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफियों वाले को दे दो। वो देखो, उससे एक भी ले ली। उसने उससे कहा, "ए खुदावंद, इसके पास 10 अशरफियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा।" ये बात लूका की इंजील 8 बाब उसके 18वें आयत में भी यीशु मसीह कहते हैं। सो मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो। बड़ी बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो। ये नेक्स्ट टाइम की जो दोबारा यीशु मसीह आएगा जजमेंट, सेकंड कमिंग की सेकंड कमिंग। बात है, उस वक्त। अभी जो है हमारे पास टाइम है कि हम किंगडम का बिजनेस जो है वो कर सकें, खुदा के कलाम को के बारे में जो है वो लोगों को बता सकें। सो जैसे मिसाल के तौर पे हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे होते हैं, सम टाइम में नहीं होता तो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप क्यों नहीं क्लास ले रहे, आप इकट्ठे हो, हम वेट कर रहे हैं आपका। ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना सिखाना चाहते हैं। यानी उनके पास कुछ तो है कि वो खुदा का काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी इकट्ठे हो जाना ही किसी की हेल्प है, यानी ऑनलाइन हो जाना, खुदा का नाम ले लेना। और ये याद रखें कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, इसके लिए जजमेंट होगी एंड एंड डेज में, कि हमसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, आपके पास तो था। तो ये, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो मतलब दुबई से, पाकिस्तान से ऑनलाइन हुए, अपना टाइम दिया। आपका टाइम देना भी किसी खुदा के खादम को खिदमत का हिस्सा बनना है। जैसे बहुत सारे लड़के ड्यूटी करके, कोई अबू धाबी से दुबई जाता है खिदमत करने। सलमान भाई जो हैं वो ड्यूटी पे भी काम करते हैं, आसिफ है, और एजाज है, शाहिद है। बहुत मुश्किल जॉब्स हैं इनकी, काशिफ है। बड़ा हार्ड टाइम है, लेकिन जहां जहां मौका मिलता है, जी। जहां जहां, और याद रखें, जहां जहां जो जो आपको बुलाता है जाएं खिदमत के लिए। मुनीर भाई हैं, साइमन भाई हैं, अदनान भाई हैं, कोई भी आपको बुलाता है जाएं उनके साथ, उनकी खिदमत का हिस्सा बने, हेल्प करें। मतलब ताकि जजमेंट जजमेंट वाले दिन जब आपसे पूछा जाए तो आपके पास हो कि यार नहीं, मैं जाता था। मुझे अगर अदनान भाई बुलाते थे मैं जाता था, अगर मुझे मुनीर भाई बुलाते थे मैं जाता था, अगर साइमन भाई बुलाते थे या उनके अलावा भी जो नाम मैं नहीं ले रहा, आप जहां जहां जाते हैं अपने अपने पास्टर्स के ग्रुप्स में, जहां जहां भी यीशु का नाम लिया जाता है,
जिस जिस भी तरह आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं मसीह के लिए। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं पास्टर्स की, लोगों की, तो ज़रूर करें। मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज को चंदे की भी ज़रूरत होती है। दें। अपने बच्चों को कलाम सिखाएं, क्योंकि खुदा जजमेंट वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि भी तेरे पास तो था, तुझे तो बाइबल पढ़नी आती थी, तुझे तो पता था कि बच्चों को मैंने हम्म। ज़बूर सिखाने हैं, तुझे तो पता था कि हम्म। बच्चों को मैंने 23 ज़बूर 91 ज़बूर सिखाना है, तो तूने क्यों नहीं सिखाया? तुझे तो पता था हम्म। मैंने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, तूने क्यों नहीं बताया? सो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हम 44 हो गए हैं, 544। तो इज इट ओके अगर हम इसको यहाँ पर क्लोज करें, या आप अगली भी आप करना चाहते हैं तमसील, यरूशलेम में शाहाना दाखिला? और मैं चाहता हूँ कि इसी तमसील पे हम ख़त्म करेंगे नेक्स्ट, फिर अगले अगले फ्राइडे हम अ, अगली तमसील को देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ऑनलाइन हैं, इस तमसील को जो हासिल किया हमने, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर दें कि आपने क्या सीखा है। इस तमसील में सबसे हमने पहले मैं सीखा है बोलता कि हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पटी पटी साहब बोले बोले बोले। जी जी, पढ़ सकते हाँ, हमने वही सीखा है कि जैसे अभी हम इधर जॉब से दूर दूर जाते हैं, कभी काम से लेट आते हैं, तो हम मीटिंग नहीं ले सकते। सीखा यही है कि हम खुद मीटिंग नहीं ले सकते। जहाँ काम करते हैं वहां पर कुछ लोगों को ढूंढे, ढूंढ के उसको चर्च लेके जाना चाहिए लाजम। जैसे अभी मैं कैंप में हूँ भी, तो खुदा का शुक्र है कि 2 महीने में मैंने 3 लोगों से ढूंढ के उनको चर्च लेके जा रहा हूँ अपने साथ बस में। गुड, एक्सीलेंट। गुड। जी। तो हमें कुछ ना कुछ करना सलमान चाहिए भाई, आप कुछ? लाजम। जी वसीम भाई, हमने सीखा है कि हमने ये सीखा है कि खुदा के कामों में आपका हिस्सा होना चाहिए, आपका हाथ होना चाहिए। चाहे आपको जैसी भी खिदमत आती है, जरूरी नहीं है कि आप कलाम सुनाने वाले हों, अच्छे परस्तार हों। आज जूतियां लगाने वाले भी हैं, तो ये खुदा का ही काम हो रहा है। जी। आप जब हम जुमेरा क्रीक में सीखते थे, आपने बताया था कि जो कुर्सियां भी लगा रहा है ना, ये भी अपना अजर नहीं खोएगा, बाइबल ये कहती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने ये चीजें सीखी हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना है खुदा के काम में। इससे ये नहीं है कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ये नहीं है, फाइनेंस नहीं भी है, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं खुदा के कामों में, तो यही आपकी खिदमत कंसीडर हो रही है। ये हमने सीखा है। थैंक यू वेरी और मच। आप, हाँ जी, अगर गैर कौम के साथ बैठे हैं, आप उनको मसीह की तालीम से ना डरें, आप उनको बताएं, कलाम के मुताबिक बताएं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या कल बात है, मेरा दोस्त था जबरदस्त। मेरे साथ, दोबारा हाँ जी, बोलिए मेरे इसी साथ ही था। बात को। इस बात को सॉरी, दोबारा बोल, इसी बात को मैं दोबारा कह बोलिए। मैं कह रहा हूँ, गैर गैर लोगों को कलाम सुनाने से हमें डरना नहीं चाहिए। डरना मैं नहीं। तो जितना 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 बड़ा मजमा है, मैं तो खुशी से बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार, कुरान तो मैंने नहीं पढ़ा, देखो बाइबल में पढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊंगा हमारी बाइबल ये कहती है। और कल एक्चुअली। मेरे साथ वो सलोन का लड़का जा रहा था सलामत, हम जा रहे थे खवानी, तो उसने कोई बात की ऐसे ऐसे है कुरान में। मैं कहा देखो यार, हमें नहीं पता कि ये है वो है। मैं कहा मुझे बाइबल का पता है, बाइबल ये कहती है कि जो ढीले हाथ हैं वो कंगाल हो जाएंगे, और जो मेहनती का हाथ उसको दौलतमंद बनाता है। तो मैं कहा देखो, क्या बात, मेहनत करनी चाहिए। सही है। जबरदस्त। हमने हमने देखो, मैं बाइबल में से ऐसे ही बताता हूँ, जहां बात लग रही है मुझे याद आएगा, हाँ बाइबल यहाँ ये कहती है। ऐसे मेरी बड़ी दफा बहस हो जाती है यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में। 6 लड़के हैं, मैं अकेला ही क्रिश्चियन हूँ, कोई मसला नहीं। खुदा हिम्मत देता है, ताकत देता है, हर चीज होती है। आप जी सिर्फ बोलने वाले होने चाहिए। हर कोई स्पीकर नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे स्पीकर बने, बस आपको बोलना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कलाम आपके अंदर होना चाहिए, आप वो बाहर निकलना चाहिए उस वक्त पे आप उनको बताएं लोगों को, गैर अवाम को, कि भाई बाइबल ये कहती है, हम उसको फॉलो करते हैं। दैट्स जी। इट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी, और कोई? जी सर, सलमान भाई ने बहुत अच्छा बताया कि हमें डरना नहीं चाहिए, ना ही शर्माना चाहिए, बल्कि दिलेरी के साथ लोगों के साथ खुदा ने शेयर मेरे करना को ही चाहिए। दिलेरी का रूह दिया है ना, बुजदिली का नहीं दिया। दिले बुजदिलों को वो पसंद ही नहीं करता है। बुजदिली का, और ना ही दहशत का रो दिया, बल्कि दिलेरी का रो दिया। जी जी। यस। और इसी तरह मैं इसके साथ साथ बताऊंगा कि लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, जी। यस। मगर रो एक ही। हाँ जी। तो हम, जैसे कि हमने सीखा है कि हम कलाम की खिदमत नहीं कर सकते, नो इशू, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को चर्च ले जा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जहां पे आपकी, यानी कि खिदमत आप जो कर सकते हैं ना,
वो करें, ये भी एक खिदमत है, ये भी एक खुदा को कलाम को फैलाने की एक बड़ी बात है। तो लोगों को इकट्ठा करना, चर्च लेके जाना, और जी जी फिर पे पैसेज भी अगर हम किसी की खिदमत कर सकते हैं जी ईमानदारों की, तो ये भी बड़ी खिदमत है। जी। तो एक्सीलेंट। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए खुदा के खेती में कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। जी। मैं समझूंगा कि जी आ, सर। जी। एजाज रह गया, मुझे लगता आउट तो नहीं हो गया। हाँ जी। आई थिंक एजाज, सो। एजाज मुझे लगता आउट हो गया। और कौन रह गया? आ, चीदा मुझे लगता कमरे में बोल नहीं पाएगा। सारा आप कुछ बोल बोल सकती हैं? अच्छा। नहीं, अजीम भाई आप कुछ ऐड कहना चाहते हैं? अच्छा वसीम भाई, ठीक है, लोग कर रहे हैं, माइक ऑन कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी। जी वसीम मैं भाई, हेलो। ये मैं ये कह कहना मैं कंटिन्यू करूँ? जी जी, सारा आप आपको बोले मेरी प्लीज। आवाज़? रहा ठीक है। जी, हम खुदा की खिदमत डिफरेंट वे में कर सकते हैं। जैसे ये है कि अम, आप खुदा का कलाम अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर कोई हमारे इर्द गिर्द, कोई भी हमारा दोस्त डाउन फील कर रहे हैं, या उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसकी प्रॉब्लम में उसके साथ काम आ सकते हैं। और वो खिदमत किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, और स्पिरिचुअली भी हो सकती है, और मॉरली भी हो सकती है। तो ये भी एक वे है, जब हम इंसानियत की खिदमत करते हैं तो हम खुदा की खिदमत करते हैं। एक्सीलेंट। जबरदस्त, बहुत अच्छे। जी अजीम भाई आप कुछ कहना चाहें? खुदा का काम हर तरह से हो सकता है, यानी कि जैसे आप चर्च में गीत गा सकते हैं, बच्चों को संडे स्कूल एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ड्यूटी पे अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये भी खुदा के नाम को जलाल है। पता चलता है कि ये बंदा मसीही है। जी ठीक। ये भी खुदा के नाम को जलाल होता है सारा। सही। ठीक है। और रजिया बाजी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सेलिना रोजर। जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी ब्रदर्स जी गुड इवनिंग। गुड एंड इवनिंग ब्रो। सिस्टर। सर राजा रॉजर बात करो, मिस रजिया भी जरा वो जी उठ ठीक। गई हैं। तो हम आपको कंटिन्यू सुन रहे थे, थ्रू आउट हमने ये मैसेज सुना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। जी जी। सर मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल के दौर में ना खुदा के हजूर, अगर जैसे अभी हम सब लोग, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, और हम ना इस टाइम खुदा का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी एक इसमें, हम खुदा के काम में उसके कलाम को जब स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी तरफ से खिदमत ही है। क्या कहना चाहिए, खिदमत। खिदमत है हमारी। ठीक है। खिदमत ही है। तो ये सर मैं जैसे ये बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो आप खिदमत कर रहे हैं ना, खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करे। और कलाम में जो आज हमने सीखा है, उसके मुताबिक हमें हर जगह पे, अपनी अपनी जॉब पे, हर जगह पे जहाँ भी हम जाए, हमें अपने यीशु का नाम बुलंद करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जी और बिल्कुल। खिदमत में हमें हर बंदे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ उसके दुख में सुख में हमें शरीक होना चाहिए। ठीक। जी। जी बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच। रुमेल आर्थर अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। सब ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। और मेन यही था कि हमने हमें जो खुदा के आसमान की बादशाही का भेद दिया गया उसको छुपाना नहीं है। जिस तरह उस शख्स ने तोड़े को छुपा लिया था, हमें किसी ना किसी तरीका खुदा के नाम को जपते रहना है। जैसे सुलेमान ने बताया कि वो नहीं डरता, मुसलमानों से बात करते हुए भी नहीं डरता, वो खुदा का नाम लेता है। वो बताता है कि बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है। यस।
जो हमें सारा ने बताया कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अजीम भाई ने बताया कि तरह तरह से कर सकते हैं, शाहिद भाई ने बताया, सब ने बहुत अच्छा बताया। तो एक बात पे ख़त्म करेंगे स्टडी को आज की, कि याद रखें कि जजमेंट होनी है, जजमेंट होनी है, यानी पूछा जाएगा कि भाई हम्म। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास ये चीज़ थी, आपके पास ये इल्म था, आपको पास खुदा के, आपको पता था आपका मजहब सच्चा है, आपको पता है आपका यीशु सच्चा है, फिर आपने सच्चे को भी छुपा दिया। ये ठीक नहीं है। किसी ना किसी तरीके हम्म। से हर अपॉर्चुनिटी में जहां जहां आप यीशु का नाम ले सकते हैं ज़रूर लें। सो हम दुआ करेंगे। हमारे साथ मुनीर भाई हैं, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं, अगर दुआ कर सकते हैं, दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं तो। अगर ड्राइव करते हुए मुश्किल है तो कोई बात नहीं,